नमस्कार दोस्तों, एजे स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे विश्व के घास भूमियाँ यानी कि जो विश्व के घास मैदान हैं उनसे संबंधित प्रश्न, जो कि वर्ल्ड जियोग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो यह आने वाले सभी प्रकार के एग्ज़ाम में इससे आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ से एक दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए यह सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इस सेशन को और लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं। तो कनाडा के मध्य अक्षांशीय जो घास के मैदान हैं उन्हें प्रेरीज के नाम से जाना जाता है। तो सारी ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखना है जिससे कोई भी जानकारी मिस ना हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस प्रकार की वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है प्रश्न नंबर 2। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया के जो भी घास के मैदान वहाँ पाए जाते हैं उन्हें डाउन्स नाम दिया गया है, यानी कि इसका हो जाएगा विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है? तो जो शीतोष्ण घास के स्थल हैं दक्षिण अमेरिका के, उन्हें जाना जाता है पंपास के नाम से, यानी कि इसका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि के मैदान को हम लोग जानते हैं वेल्ड के नाम से, यानी कि इसका हो जाएगा ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल निम्नलिखित में से किस नाम से जाने जाते हैं? तो उत्तरी अमेरिका के जो शीतोष्ण घास स्थल हैं वह जाने जाते हैं प्रेरी के नाम से, डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सवाना घास भूमियाँ पाई जाती हैं। तो सवाना घास भूमियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? तो सवाना घास भूमियाँ जो कि पाई जाती हैं उत्तरी मध्य अफ्रीका में पाई जाती हैं, यानी कि सी विकल्प राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पैडंग है, तो पैडंग क्या है? तो पैडंग जो कि है दक्षिण पूर्वी एशियाई उष्णकटिबंधीय घास भूमि है, यानी कि इसका हो जाएगा विकल्प डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्नलिखित में से किस देश में पाए जाते हैं? तो पटाना नामक जो घास के मैदान पाए जाते हैं यह पाई जाती है श्रीलंका में, यह मैदान घास भूमि के, यानी कि इसको हो जाएगा विकल्प सी। नेक्स्ट है वेनेजुएला स्थित यानी वेनेजुएला में स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो वेनेजुएला में स्थित जो घास के मैदान को कहा जाता है लानोज के नाम से जाना जाता है, यानी कि इस विकल्प ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राज़ील के मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास भूमियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट विकल्प हो जाएगा बी, यानी कैंपोस के नाम से जाना जाता है, विकल्प बी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं तो कौन कौन से हैं? कंपोस, पंपास, सवाना, एस्टेपी। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो कि हैं इसमें से कौन कौन से हैं? तो कैंपोस है, और एक तो कैंपोस हो गया और दूसरा है सवाना, यानी कि पॉइंट 1 एंड 3 इज करेक्ट पॉइंट। तो विकल्प बी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? तो इन चारों ऑप्शनों में से जो उष्णकटिबंधीय घास भूमि है वह है लानोज, यानी कि इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय जो कि घास भूमि निम्नलिखित में से कौन सी है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है? तो वेल्ड है, जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है, इसका विकल्प सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वेल्ड किस प्रकार की घास भूमि है?
तो वेल्ड किस प्रकार की घास भूमि के अंतर्गत आता है? तो यह आता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि के अंतर्गत। अभी प्रीवियस क्वेश्चन मैंने इसको बताया, इसका विकल्प ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है पंपास एवं एस्टेपी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं? तो पंपास और एस्टेपी यह दोनों ही आते हैं मध्य अक्षांशीय घास भूमि वाले मैदान, यानी कि इसका बी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है इन चारों ऑप्शनों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो एक तरफ दिया है घास के मैदान और एक तरफ दिया उनसे संबंधित स्थान, तो कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है या चुनाव करना है? तो दक्षिण अफ्रीका यहाँ का घास का मैदान है वेल्ड, अर्जेंटीना का है पंपास और ऑस्ट्रेलिया का है डाउन्स, लेकिन ब्राज़ील का लानोस घास का मैदान नहीं है, यानी कि इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है कौन सम्मिलित नहीं है। इस क्वेश्चन में भी इस प्रकार के क्वेश्चन से एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? तो कैंटरबरी यह न्यूजीलैंड में है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में ही है, और साथ ही साथ लानोज यह वेनेजुएला में है, और पार्कलैंड यह ब्राज़ील में नहीं है। तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, यह सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कौन सही सम्मिलित है? इसमें बताना है सही सम्मिलित है। तो डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, और कैंपास या ब्राज़ील में, और पार्कलैंड अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा तो पार्कलैंड कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। तो डी विकल्प इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो विश्व के भूभाग के लगभग कितने भाग पर घास भूमियों का विस्तार पाया जाता है? तो विश्व के कुल भूभाग का 0.2 यानी 0.2 भाग जो है, इस पर घास भूमियों का विस्तार पाया जाता है, जो कि बहुत ही कम है। तो इसका विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्मिलित कीजिए। तो सही सम्मिलित करना है। घास भूमियाँ दिया है सूची ए में, और उनसे संबंधित स्थान दिया है सूची सेकंड में। तो पंपास कहाँ पाया जाता है? तो पंपास पाया जाता है अर्जेंटीना में, यानी कि ए का हो जाएगा 3 पॉइंट के साथ। और डाउन्स कहाँ पाया जाता है? तो डाउन्स पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि इसका हो जाएगा 2 पॉइंट के साथ। और एस्टेपी कहाँ पाया जाता है? तो एस्टेपी जो कि पाया जाता है उत्तरी एशिया में, और प्रेरीज जो कि पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में, यानी कि इस प्रकार इसका मेल हो जाएगा। इसके करेक्ट ऑप्शन को देखें इस क्वेश्चन का, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 21 है। तो सूची फर्स्ट दिया है घास के मैदान, और सूची सेकंड में दिया है महाद्वीप। इस क्वेश्चन से आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन हम लोगों ने देखा वह सारे क्वेश्चन इसमें रिवाइज हो जाएंगे। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें दिया है, तो इसमें दिया है लानोज का किस महाद्वीप के साथ संबंध है? तो लानोज जो कि पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में। और सेकंड है स्टेपी कहाँ पाया जाता है? तो स्टेपी पाया जाता है यूरोप में। और सी दिया है प्रेरीज कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में, यानी कि 1 पॉइंट के साथ। और वेल्ड कहाँ पाया जाता है? तो वेल्ड जो कि पाया जाता है अफ्रीका में। इसके करेक्ट विकल्प को देखें, तो इसका करेक्ट विकल्प हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट विकल्प हो जाएगा ए का 4 पॉइंट के साथ, बी का 3 के साथ, सी का 1 के साथ, और डी का 2 के साथ, यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? यानी वेल्ड घास भूमि कहाँ पाई जाती है? तो वेल्ड जो कि पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में, यानी कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लानोज घास के स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो लानोज घास के स्थल जो कि पाए जाते हैं गुयाना उच्च भूमि में पाए जाते हैं लानोज घास के मैदान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पंपास घास के मैदान स्थित है, तो पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो पंपास घास का मैदान जो कि पाया जाता है अर्जेंटीना में, यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और साथ ही साथ प्लेलिस्ट में बहुत से विषयों से संबंधित MCQ के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व कराया जा रहा है, तो वहाँ से जाके देखें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।